तुम पढ़ने के लिए बुक खोलते हो और 4 शब्द पढ़ के बोलते हो बेंचो ये क्या है, फिर तुम हब पे जाते हो और फिर रील्स और तुम्हारा दिन बर्बाद। फिर तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे होते हो तो तुम बिना मतलब की चीजें अपने दिमाग को दे रहे हो स्टोर करने के लिए एक बारी में। तुम में से बहुत से लोगों की अटेंशन स्पैम तो वैसे भी खत्म हो ही चुकी होगी। तुम में से बहुत सारे लोग ये वीडियो देख भी नहीं पा रहे होगे। तुम्हारा मन करोगे भाई कुछ फनी देखता हो ना, ये क्या बकचोदी देख रहा हूँ मैं। जब तुम पढ़ने बैठते हो या फिर कोई भी काम करने बैठते हो तो तुम्हारे दिमाग को उसमें मजा ही नहीं आता, क्योंकि तुम जब रील्स वगैरह देखते हो तुम्हारा डोपामिन लेवल इतना ऊपर चले जाता है कि तुम्हारा काम तुम्हारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। जब तुम रील्स वगैरह देखते रहते हो तो बिना मतलब के इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में स्टोर होते रहता है। पर ह्यूमन ब्रेन इतना इवॉल्व ही नहीं हुआ है कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक ही समय में स्टोर कर सके। क्योंकि अगर 10 साल पहले भी देखा जाए तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पर अभी तुम्हें बस एक ऐप खोलना है और बस स्क्रॉल करना है। तो जब तुम ये यूजलेस कंटेंट को ज्यादा ही देख लेते हो तो तुम्हारा दिमाग पूरा एनर्जी इस बिना मतलब का कंटेंट को स्टोर करने में ही लगा देता है। तुम्हें दिन भर थका हुआ फील होता रहता है और तुम कुछ प्रोडक्टिव काम करने की जगह दिन भर और कंटेंट देखते हो और तुम उसी साइकिल में फंस जाते हो। इसी को कहते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। जब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है तो ब्रेन के एक रीजन एमिगडाला जो कि एक्टिवेट हो जाता है, फिर तुम्हें स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, फिर मेंटल फटीग मतलब कि तुम्हारा दिमाग थक जाता है और तुम डिसीजन नहीं ले पाते और तुम कुछ काम भी नहीं कर पाते। फिर जो तुम्हारी दिमाग की औकात है धीरे धीरे कम होती रहती है। जो तुम्हें अभी बताया उसका मेजर रीजन है कि तुम एडिक्टेड और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे कि रील्स और शॉर्ट्स वगैरह से, और अगर तुम फोन वगैरह से भी एडिक्टेड हो तो तुम्हारा दिमाग उससे भी खराब हो चुका होगा। पर तुम इसे ठीक कर सकते हो और डोपामिन डिटॉक्स या फिर डोपामिन फास्टिंग से। डोपामिन डिटॉक्स में तुम्हें बस अपने काम पे ध्यान देना और यूजलेस कंटेंट नहीं देखना। पर ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, मैं खुद फेल हो चुका कई बारी करते हुए, पर वो मेरा वीक वर्जन था और अभी कई दिनों से सही चल भी रहा है। तो अगर तुम्हारी भी औकात है तो तुम भी डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो। तो तुम्हें मेनली 4 चीजों में फोकस करना है। पहला है कि तुम्हें यूजलेस इन्फॉर्मेशन नहीं देखना है कि रील्स और वीडियो मतलब कि यूट्यूब वीडियोस जो कि तुम देखते रहते हो, जैसे किसने किसको मार दे, किसकी ऑडियंस गंवा रहे और जो भी तुम देखते रहते हो। पर अगर तुम इससे पहले से ही एडिक्टेड है तो तुम्हारे लिए काम बहुत मुश्किल होने वाला है। तुम इसे आसान बनाने के लिए अपने फोन को ग्रे स्केल में डाल सकते हो, मतलब कि तुम्हारा फोन अब ब्लैक एंड व्हाइट में चलेगा। तुम्हें ये सब ऐप उतना ज्यादा टेम्पटिंग भी नहीं लगेगा और तुम अगर यूट्यूब खोलते हो तो तुम्हें थंबनेल भी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा, तो तुम बिना मतलब का वीडियो में क्लिक नहीं करोगे। फिर तुम बस हो सकता है कि बस यूजफुल कंटेंट देखो जैसा कि मेरा वीडियो। तो कुछ दिनों से मैं खुद ग्रेस के लिए अपने फोन में एक्टिवेट कर चुका हूँ और ये भाई एक चीट कोड की तरह काम करता है। दूसरा है नो फैप। नो फैप का मेन एम होना चाहिए कि तुम पोर्नोग्राफी कंटेंट से दूर रहो और तुम बिना मतलब का डब 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 मत करो। इससे है उल्टा सीधा खाना, मेनली शुगरी फूड, क्योंकि वो डोपामिन लेवल बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। तो यहाँ तो भाई जो लोग उठते साथ ही मीठी चाय पीते और दिन भर क्या क्या खाते हैं, तो भाई इन चीजों से दूर रहो। चौथा है कि हाई डोपामिन एक्टिविटी जैसे कि गैम्बलिंग जैसी चीजों से दूर रहो, जो कि तुम चूतों की तरह ड्रीम में पैसे लगा रहे हो ना अपने दोस्तों से उधार मांग के, वो बंद कर दो। तो हो सकता है कि अगर तुम ये 4 चीजें कर लो तो अपने गोल के और पास पहुंच। जब पर कुछ लोग हो गए जो सब कर लेंगे पर कुछ प्रोडक्टिव करने की जगह अपनी क्रश के घर के बाहर बैठे रहेंगे। देखते हैं तुम्हारी औकात है करने की ये नहीं। पर अगर तुम्हें डोपामिन और सोशल मीडिया के बारे में और जानना है तो यहाँ क्लिक करो।